दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्तों श्रद्धालु। बटुक महाराज ने की पंडाल में व्यवस्थाओं की बात। सरकार द्वारा दी गई 10 बीघा पट्टे की जमीन पर गांव के ही दबंग कर रहे हैं जबरन कब्जा। परेशान वृद्ध बार बार जा रहा है न्याय मांगने प्रशासन के पास। और किसानों का स्लॉट अभी तक बुक नहीं होने से परेशान किसान पहुंचे प्रशासन के पास। मीडिया को बताई व्यथा। अब खबर विस्तार से। बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज सभी पत्रकारों से रूबरू हुए। बटुक महाराज सहित चेतन अग्रवाल व आयोजन समिति इस मौके पर उपस्थित रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। हम आपके सहयोग से सारी व्यवस्थाएं, आयोजन समिति, जिला प्रशासन एवं पत्रकार साथियों के साथ मिलकर जो व्यवस्थाएं थी, जो अब तक अच्छी व्यवस्थाएं रही और जिन व्यवस्थाओं में हम सुधार कर सकते हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के दूसरे दिन में किन किन के आने का, संतों का आने का संभावना? आज पूज्य महाराज जी के मुख से मध्याह्न दोपहर 2 बजे से कथा का क्रम है। इस कथा के क्रम में आज विश्व विख्यात भागवत कथाकार श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पधार रहे हैं और वृंदावन सुदामा कुटी से परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज का के क्रम में दूसरे दिन भारतवर्ष के सुविख्यात कथाकार श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा में पधार रहे हैं। उनके साथ वृंदावन धाम से सुदामा कुटी से श्री सुतीक्षण दास जी महाराज आ रहे हैं। ऐसे ही अगले क्रम में महापुरुषों का आगमन होगा और उसी क्रम में हमारे साथ पार्किंग की जो प्रभारी के रूप में व्यवस्था देख रहे हैं रविकांत भैया भी बैठे हुए हैं। इनके द्वारा, इनके वॉलंटियर के द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध शुल्क नहीं दिया जा रहा है और कोई भी जिज्ञासा अब आप सब पत्रकार बंधुओं को हो तो सहस्त्र आप। बालाजी पैराडाइज प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पुरुष और महिलाएं पहुंची। कथा का वाचन बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा है। कथा स्थल पर आयोजन समिति द्वारा भक्तों के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहीं एक महिला का स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में उसे तुरंत जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। प्रभारी ने दी जानकारी। कथा स्थल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित शहर के प्रबुद्धजन शामिल रहे। बालाजी सरकार की जय हो। पुनः 2-4 माताओं की ट्रेन चली गई है। तो जितने भी मंडप में बैठे हैं, मंडप के बाहर हैं एवं संपूर्ण परिसर में जितने भी वैष्णव हरिभक्त विचरण कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना है आप अपने स्वर्णाधिक आभूषणों की, अपने कीमती सामान की चाचा आ गए। वो चाचा है, उनके भैया भी आ गए। अच्छा। पंडाल में बैठी थी, चक्कर आए तो बाहर आ गई। चक्कर आ रहा है।
अधिकारी। ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की है? बागेश्वर धाम की कथा स्थल है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसमें हम इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं सभी मरीजों को। यहाँ पर इमरजेंसी में कितने पलंगों की व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ तीन पलंगों की व्यवस्था की गई। अभी कोई युवती महिला है? हाँ, उसका थोड़ा ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था और उल्टियाँ हो रही थी, इस कारण से हमने क्या नाम है उसकी, कुछ पता? अन्नू मीना। कहाँ की रहने वाली है? ये मोरिया। और क्या क्या सुविधा की गई यहाँ पर? सभी बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो सारा हम दे रहे हैं और हमारे पास 4 एम्बुलेंस भी हैं जो दिन रात की सेवा में। नटेरन तहसील के ग्राम मोमनखेड़ी निवासी अंता अहिरवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जब उसने बताया कि सन 1983 में सरकार द्वारा 10 बीघा जमीन पट्टे के रूप में दी गई थी, जिसे ग्राम के ही दबंग राजा बघेल, पिता पप्पू बघेल और भीम सिंह द्वारा 2 साल से परेशान किया जा रहा है और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई दबंगों पर नहीं कर रही। दबंगों द्वारा पुलिस को लाखों रुपए देने की बात भी कही गई। वृद्ध की उम्र लगभग 70 वर्ष है। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पेज पलटी दादा, उसके पेज पलटो। अंटा कहाँ रहते हैं? अंटा कौन समाज है? एरवार हाँ, क्या हुआ आपको? साहब जो हो गए मान लो 87 पट्टो भाम हुई तो सामने वाले को हटो नंबर तुम में न रपवा तो नहीं कर देते, लड़ाई नहीं चाहतों में साहब। और फिर मैंने बा में पट्टो 9 सौ मिल गई। कितने बीघे का पट्टा था आपको? 9.5 बीघा को। अच्छा, कौन ने कब्जा कर लिया आप? जो राजा बघेल ने। कौन है राजा बघेल? मोमनखेड़ी को। बाकी पिता को नाम शिकायत कहाँ कर चुके आप? भाई नटेर में कोई नहीं सुन रहा हजूर मेरी। 1 साल हो गई साहब मुझे। अभी कब्जा कौन का है? मेरा ये हजूर। और वो कैसे जोत रहा है, फिर क्या कर रहा है? बेटो हम नटेरन के बैंक की हैंगे साहब, पैसा वार हैंगे 3 लाख रुपया दे रहा है, लठने लेके जाते साहब और धमका पुलिस वार। सरकारी जमीन है ना, पट्टे की जमीन? पट्टे की है साहब। आज अवकाश के दिन कुछ किसान जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनका स्लॉट बुक नहीं हुआ है और किसी का कैंसिल भी बता रहा है। किसानों ने अपनी समस्या मीडिया से साझा की। जी, क्या समस्या आपकी? मैं स्लॉट बुक करने के लिए पहले गया ऑनलाइन वालों के पास। ऑनलाइन वालों ने बोला कि सर्वर डाउन है। 3 दिन में उसमें परेशान रहा। 3 दिन बाद उन्होंने बताया कि आप पटवारी जी संपर्क करें। मैं पटवारी संपर्क करा तो कहने लगे अपन आरआई साहब से बात कर लेते हैं। जब आज मैंने आरआई साहब से बात करी तो कहने लगे अपन दोपहर के बाद देखेंगे। जब मैंने उन्हें डबल फ़ोन लगाया कि भाई मेरा 15 तारीख का रिजर्वेशन, मुझे बाहर जाना है, तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, फूड ऑफिस चले जाओ। फूड ऑफिस में यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब यहाँ पता चल रहा है कि मैं मंडे को यहाँ पे आऊँगा तब मेरा काम चालू होगा। जब खेतों में आग लग रही है, कहीं दिक्कत हो रही है, अगर मेरी फसल को कुछ नुकसान हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन की है? जी, कहाँ से आप? हम नटेरन से हैं। क्या हमने स्लाइड बुक किया था 27 तारीख का, फिर उसके बाद एक आदेश डला था कि 31 तारीख तक स्लाइड कैंसिल हो चुके। हमारा स्लाइड कैंसिल नहीं हुआ था, उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है और हम स्लाइड अब बुक कर रहे हैं तो उस पर आ रहा है कि आपके द्वारा ज़मीन सत्यापित नहीं है, जिसके कारण स्लाइड बुक नहीं हो रहा। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? ये परेशानी हो रही है कि हमारा स्लाइड बुक नहीं हो रहा, जिस कारण किसी नहीं तुल पा रही हैगी और उस पर अभी आ रहा है कि आपकी ज़मीन सत्यापित नहीं है। अगर ज़मीन सत्यापित नहीं है तो पहले स्लाइड कैसे बुक हो गया? आज छुट्टी का दिन है, आप लोग कैसे? तो पता नहीं था ना छुट्टी का दिन हैगा। अब ये हैगा कि जैसे तारीख निकल गई, स्लाइड बुक नहीं हो पाया। ऐसे जिले में कम से कम बहुत सारे किसान होंगे और बहुत सारे किसान। जिजोतिया समाज द्वारा 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को प्रातः 11 से 5 बजे तक हरसिद्धि फार्म हाउस पर आयोजित होगा। समाज के वृद्धजनों का सम्मान होगा एवं प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान भी समाज के वरिष्ठों द्वारा किया जाएगा। समाज की पुस्तक का विमोचन भी होगा। देश और प्रदेश के समाज बंधु शामिल होंगे। समाज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ओबी चौबे ने दी जानकारी।
कल जिजोतिया समाज के द्वारा क्या कार्यक्रम है और कहाँ पर है? मैं जिजोतिया ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ विदिशा जिले का। और कल जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है वार्षिक अधिवेशन 12वां वार्षिक अधिवेशन है हरसिद्धि फार्म पर, यहाँ पर गुरारिया रोड पर होना है, जिसमें वृद्धों का सम्मान होगा, बच्चों का सम्मान होगा। 5वीं से 8वीं तक के जो उत्कृष्ट बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट वाले हैं, और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों का सम्मान होगा। और हमारा जो बजट है तो पिछले वर्ष का बजट और इस वर्ष का बजट उस सब का भी अनुमोदन जनता के द्वारा होगा। ये स्थान डबल से रिपीट करें, कहाँ पर है? हरसिद्धि फार्म अपने कपूर गार्डन से थोड़े आगे चल के हाईवे क्रॉस करके इस स्थान पर पहुंचते हैं। हरसिद्धि फार्म वो मेरा निवास भी है, मेरा फार्म भी है, तो वहीं पर रखा गया है ये कार्यक्रम। और इसमें कम से कम 15-16 अपने अतिथि आ रहे हैं, इंदौर से भी आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने प्रहलाद किशोर मिश्रा जी हैं, और भोपाल के भी कई अध्यक्ष आ रहे हैं समिति के, और विदिशा के जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के गणमान्य हैं अतिथि, जैसे प्रताप भानु शर्मा जी, कमल शिलाकारी जी, अपने जे श्याम सुंदर शर्मा जी, मनोज कटारे जी, राकेश शर्मा जी, प्रीति राकेश शर्मा जी जो हैं, ये सब जो विधायक जी अपने ये सारे, शशांक भार्गव जी, ये सारे के सारे जितने भी ब्राह्मण वर्ग हैं वो सब आएंगे। उन्हीं के आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। तो मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि हमारे ब्राह्मण समाज के जो हैं, ब्राह्मण समाज से निवेदन है कि कल के 12वें अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माता बहनें सब परिवार पधार कर हमारे अधिवेशन को सफल बनाएं। उन्हीं का अधिवेशन है, कल 11 बजे से शुरू होगा, 5 बजे तक ये चलना है। तो सभी ब्राह्मणों हमारे बंधु ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एमटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।